हर इंसान को सही सवाल पूछना चाहिए और उनका जवाब पाने के लिए अपनी चेतना की सीमाओं का विस्तार करना चाहिए। यह सोच एक ऐसे इंसान की है जो जुनून, कड़ी मेहनत और कामयाबी का एक चमकता चेहरा है। मेहनत हर इंसान अपनी जिंदगी में करता है, लेकिन जब मेहनत एक जुनून के साथ की जाती है तब कुछ ऐसा देखने को मिलता है जो पूरी दुनिया को दांतों तले उंगलियां दबाने के लिए मजबूर कर देता है। इसी लिस्ट में एक नाम आता है, जी हाँ, पेपल्स, स्पेसएक्स और टेस्ला मोटर्स जैसी बड़ी कंपनियों के फाउंडर एलन मस्क का। उनकी जिंदगी आज के युवाओं के लिए काफी प्रेरणादायक है। यहाँ तक कि एक बच्चा जानता है कि एलन मस्क कौन है। मस्क को 9 साल की उम्र में पहला पर्सनल कंप्यूटर मिला था, जिसके बाद उन्हें प्रोग्रामिंग में काफी इंटरेस्ट बढ़ने लगी। फिर 12 वर्ष की उम्र में अपना पहला कंप्यूटर गेम भी बना डाला। हालांकि उनका जन्म साउथ अफ्रीका के प्रिटोरिया में हुआ था, लेकिन वह हमेशा अमेरिका जाना चाहते थे। लेकिन कई बार उनकी कोशिश नाकाम रही। फिर उनका सपना साल 1992 में सच हो गया, वह अमेरिका चले गए। एक ऐसा भी समय आया जब एलन मस्क डिप्रेशन से जूझ रहे थे। तब उन्होंने दार्शनिक और धार्मिक साहित्य को सक्रिय रूप से समझना शुरू कर दिया। लेकिन सबसे मूल्यवान सबक उन्होंने डगलस एडम्स की पुस्तक द हिचहाइकर गाइड टू द गैलेक्सी से सीखा। मस्क ने सीखा कि सबसे मुश्किल चीज सही सवालों के साथ अपने आप को पेश करना है। जिस दिन ऐसा करोगे हर चीज आसान लगने लगेगी। बिल्कुल सिंपल। एलन मस्क हमेशा से उन चीजों की ओर इंटरेस्ट दिखाते थे जो दुनिया बदल सके, जो एक नया बदलाव को ला सके। लेकिन जब मस्क ने बिना किसी स्पेस के फॉर्मल एजुकेशन के स्पेस के क्षेत्र में स्पेसएक्स की स्थापना की तो कईयों को बहुत सारे डाउट थे। दरअसल स्पेसएक्स का टारगेट कमर्शियल स्पेस ट्रेवल के लिए अंतरिक्ष यान का निर्माण करना और मंगल ग्रह पर मानव बस्ती का स्थापना करना था। फिर उन्होंने अपना टीम के साथ रॉकेट का डिजाइन और निर्माण करना शुरू कर दिया। उनका मुख्य लक्ष्य था कि कम लागत में न सिर्फ रॉकेट को ऑर्बिट में पहुंचाया जाए, बल्कि उसका रीयूज भी किया जा सके। फिर आता है साल 2006 से 2008 के बीच का समय, जिसमें उनके पहले 3 उड़ान के प्रयास लगातार अनसक्सेसफुल रहे। जब एक के बाद एक प्रयास विफल हो रहे थे, तब कुछ क्षण के लिए ऐसा लगा कि अब शायद यह प्रोजेक्ट यहीं रुक जाएगा। लेकिन फिर विचार विमर्श के बाद डिसाइड किया गया कि एक बार फिर हमें लॉन्च की तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि पिछले 3 अनसक्सेसफुल लॉन्च ने पूरे टीम के मेंबर्स को काफी सीख दे गई थी। 28 सितंबर 2008 को चौथा लॉन्च के दौरान फाल्कन 1 को ऑर्बिट में सक्सेसफुली पहुंचाया गया। फिर बचा ही क्या था, स्पेसएक्स के सक्सेस के सिवाय कुछ भी नहीं। इन्हीं सफलताओं को देखकर नासा अमेरिकी अंतरिक्ष यात्रियों को पृथ्वी की कक्षा से उड़ान भरने के लिए $1.6 बिलियन के अनुबंध पर स्पेसएक्स के साथ समझौता किया। लेकिन मस्क के साथ साथ करोड़ों लोगों को रॉकेट की पहले विफल फिर सफल लॉन्च की घटनाओं ने कई बड़ी सीख दे गई कि हमें हर गलती से सीखना चाहिए और फिर कोशिश में जुड़ जानी चाहिए, जिसका रिजल्ट बस एक ही हो सकता है कि हमें बस सक्सेस मिले।